जिसमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने देख लिए हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए, और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये 3 ग्रुप हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखे हुए। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, इन 2 ऑपरेटर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे के 2 टॉपिक्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। सो गाइस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? अब बेसिकली देखिए, C++ के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन जो बनाया गया है, क्लासिफिकेशन। ओके, सो क्लासिफिकेशन के अंदर यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और एक और टाइप है टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो अभी पहले ये कंसेप्ट समझ लो। यूनरी ऑपरेटर मतलब क्या, कि जो ऑपरेटर ओनली 1 वैल्यू पे काम करेंगे, ओनली 1 वैल्यू, मतलब इसको एक ही वैल्यू लगती है परफॉर्म होने के लिए। ओके, बाइनरी ऑपरेटर है, इसको कम से कम 2 वैल्यू लगेंगे, 2 वैल्यूज। तो 2 वैल्यू वहां पे जब होंगे तभी बाइनरी ऑपरेटर काम करेगा। जैसे हम लिखते हैं ना a प्लस बी, तो प्लस परफॉर्म करने के लिए 2 वैल्यू रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। 1 वैल्यू मतलब अभी कैसे, अभी हम जो प्लस प्लस ऑपरेटर सीख रहे हैं, हम ऐसा लिखते हैं a प्लस प्लस, मतलब प्लस प्लस को परफॉर्म होने के लिए कितने वैल्यू लग रही है, 1, सो दैट इज यूनरी ऑपरेटर। ओके, और टर्नरी ऑपरेटर को 3 वैल्यू लगती है ना। सपोज यहाँ पे एक ऑपरेटर है क्वेश्चन मार्क और के कोलन, तो यहाँ पे a b c ऐसा लिखा जाता है। ओके, तो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर 3 वैल्यू पे काम करता है। तो वैसे ये जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में जानते हैं, जिसका साइन है डबल प्लस, जिसका साइन है डबल प्लस। तो डबल प्लस का मतलब क्या है? तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, सो सपोज मान लीजिए आपका एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू अगर आपको सिर्फ 1 से बढ़ाना है, बाय 1, इंक्रीमेंट बाय 1, सो बेसिकली उस पर्पस के लिए ये ऑपरेटर यूज होता है। कई बार हमें प्रोग्रामिंग में ये चीजें करनी पड़ती है कि हमें एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को बाय 1 से बढ़ाना पड़ता है, इंक्रीमेंट करना पड़ता है। सो इसीलिए द नेम सजेस्ट दैट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू increase the value of the variable by 1, only 1। सिंटैक्स कैसे, पहले आपको वेरिएबल लिखना है और उसके साथ में ऑपरेटर लिखना है। जिस वेरिएबल के साथ में आपने ये ऑपरेटर लिख दिया, उसका मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंटीजर a इक्वल टू 10, तो बेसिकली मैंने a की वैल्यू 10 सेट की है यहाँ पे, और उसके बाद मैंने लिखा a प्लस प्लस, उसके बाद क्या लिखा, a प्लस प्लस, मतलब a की वैल्यू को 1 से बढ़ाया जाए। सो नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 11। यस, एग्जैक्टली राइट, वैल्यू ऑफ a इज 11। ओके, सो a की वैल्यू 11 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे a प्लस प्लस लिया हुआ है। सेम अगर मैं वहां पे और एक बार a प्लस प्लस लिखूं, तो पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू और बढ़ जाएगी। ओके, जैसे स्लाइड पे है, सो इंटीजर a इक्वल टू 10, मैंने लिखा a प्लस प्लस, तो ये होगी 11। ओके, अगर मैंने वापस से लिखा यहाँ पे a प्लस प्लस, तो ये वैल्यू हो जाएगी 12। और हमेशा याद रखना कि ये जो ऑपरेटर है आपके वैल्यू को सिर्फ 1 से बढ़ाएगा। ओके, 2 या 3 से आप नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ 1 से अगर आपको बढ़ाना है, देन यू कैन इंक्रीमेंट ऑपरेटर वहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली उसका ये एग्जांपल है। ओके, नाउ सेम उसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसका साइन है डबल माइनस, जिसका साइन है डबल माइनस, 2 बार माइनस साइन आपको यूज करना है वेरिएबल के साथ में, वेरिएबल और 2 बार माइनस, ये इसका सिंटैक्स है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर a की वैल्यू 10 सेट की है और मैंने अगर लिखा a माइनस माइनस, इसका मतलब क्या है कि आप a की वैल्यू को 1 से कम करना चाहते हो, डिक्रीमेंट करना चाहते हो। सो नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 9, द वैल्यू ऑफ a इज 9। तो बेसिकली ये जो 2 ऑपरेटर है जिसका हम यूज देख रहे हैं, प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये दोनों यूनरी टाइप के ऑपरेटर है। यूनरी मतलब एक ही वैल्यू पे काम करते हैं। ओके, सो दैट्स इट।
ये दोनों ऑपरेटर का यूज आपको समझ में आना चाहिए। प्रोग्रामिंग में इनका बहुत यूज है। ए प्लस प्लस यानी आप एक उसकी वैल्यू आप वहां पे बढ़ाना चाहते हो, जहां पे आपको कुछ चीजें काउंट करनी पड़ती है, उस चीज में आपको प्लस प्लस ऑपरेटर हेल्प करेगा। वन बाय वन आपकी वैल्यू को बढ़ाते जाएगा। सो इट विल बी हेल्प टू काउंटिंग अ नंबर्स। ओके, या फिर अगर कोई स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है तो उस केस में, तो इसका यूजेस बहुत है, आगे हम देखेंगे जैसे जैसे इनके यूज आएंगे। सिर्फ उनका मीनिंग समझ लो कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ाना है, ओनली वन, देन यू कैन यूज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को एक से कम करना है, मतलब मान लीजिए डिक्रीज करना है, तो उसके लिए माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके गाइस, अब देखिए ये ऑपरेटर तो मैं एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ये ऑपरेटर काम करते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल हम टाइप करते हैं। ओके, एक नया फाइल लेते हैं, न्यू सोर्स फाइल, इसको नाम सेव कर लेते हैं पहले, सेव एज inc.cpp। नाउ यहाँ पे सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद इंट मेन ओपनिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीजर a इक्वल टू 10। देन हमने यहाँ पे लिखा सी आउट, पहले प्रिंट कर लेते हैं वैल्यू को a स्लैश n, और उसकी वैल्यू को प्रिंट किया a की वैल्यू को प्रिंट किया, फिर मैंने किया a प्लस प्लस, फिर अगेन a की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ओके, अगेन a प्लस प्लस, फिर अगेन a की वैल्यू को प्रिंट किया, एंड देन a माइनस माइनस, और फिर a की वैल्यू को प्रिंट किया। ओके, नाउ ये प्रोग्राम को मैंने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले a की वैल्यू को 10 सेट किया है, फिर उसकी वैल्यू को प्रिंट किया कि बराबर क्या वैल्यू प्रिंट हो रही, फिर a प्लस प्लस लिखा, फिर प्लस प्लस करने के बाद क्या वैल्यू आएंगी, अगेन प्लस प्लस लिखा, फिर क्या वैल्यू आएंगी। तो इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से ये जो ऑपरेटर्स है वहां पे काम करते हैं। सो एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। ओके, इफ देयर इज नो एरर यू विल गेट द आउटपुट। ओके, एरर 0, वार्निंग 0। लुक एट हियर, सबसे पहले a की वैल्यू 10 सेट की थी हमने, सो एज पर योर प्रोग्राम पहला आउटपुट आया 10, फिर मैंने a प्लस प्लस लिखा था, सो नेक्स्ट टाइम आपकी a की वैल्यू आई 11, फिर अगेन एक और टाइम मैंने a प्लस प्लस लिखा था, उसकी वैल्यू आई 12, है ना। देख लीजिए यहाँ पे ये आउटपुट है और ये आपका कोडिंग है। हाँ, ठीक है, सीरीज। सो जैसे a की वैल्यू पहले 10 थी तो आउटपुट में भी आपको 10 दिख रहा है, फिर बाद में मैंने प्लस प्लस किया, और प्लस प्लस करने के बाद जब प्रिंट किया तो बराबर से 11 वहां पे आ रहा है, उसके बाद अगेन प्लस प्लस किया, फिर अगेन प्रिंट किया तो वहां पे 12 आपको दिखाई दे रहा है, फिर अगेन मैंने माइनस माइनस किया, फिर इमीडिएटली आपको उसकी वैल्यू 11 होती हुई दिख रही है। सो इस तरीके से ये दोनों ऑपरेटर वहां पे काम करेंगे गाइस। इंक्रीमेंट का यूज क्या है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक से बढ़ाना। ओके, नाउ यहाँ पे ये तो हो गया उस पर्टिकुलर ऑपरेटर्स के बारे में। अभी इनमें टाइप्स भी है, सो वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके से इनमें टाइप्स है। अब देखिए, आप वेरिएबल का जो ऑपरेटर है ना, वो ऑपरेटर या तो वेरिएबल के पहले लिख सकते हैं या फिर वेरिएबल के बाद में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? तो बेसिकली जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये डिक्रीमेंट के लिए भी लागू होगा, सिर्फ पहले इंक्रीमेंट के लिए देखते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में दो टाइप से हम उसको यूज कर सकते हैं, दो टाइप से यूज कर सकते हैं। पहला प्री इंक्रीमेंट, अगर आप प्री इंक्रीमेंट यूज कर रहे हो तो वहां पे पहले ऑपरेटर आएगा फिर बाद में वेरिएबल आएगा। ओके, प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले ऑपरेटर आएगा फिर बाद में
वेरिएबल आएगा। जैसे मान लीजिए इंटीजर 8, ओके, इसकी वैल्यू मैंने सेट की है 10, तो प्लस प्लस ए ऐसा भी आप लिख सकते हो, ये हो गया प्री इंक्रीमेंट। ओके, और दूसरा जो टाइप है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है, आप पहले वेरिएबल लिखेंगे, मतलब ए पहले वेरिएबल लिखेंगे फिर बाद में ऑपरेटर लिखेंगे, तो ये हो गया पोस्ट। अब इनका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप कोई भी कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं मोबाइल में, तो बेसिकली सिम कार्ड दो टाइप से मिलते हैं हमें, प्रीपेड एंड पोस्टपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि भाई आप पहले पैसे भर दो, फिर बाद में आपको जितना चाहे यूज करना है कर लो, बट पहले आपको रिचार्ज करना पड़ता है। अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, बैलेंस नहीं है, देन यू कैन नॉट यूज द सर्विसेज। ओके, बट पोस्टपेड में क्या होता है, पहले आपको महीने भर जितना सर्विसेज यूज करना है यूज आप कर सकते हो, फिर महीने के बाद आपको एक बिल आता है, फिर आप उसका बिल पेमेंट करते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज पोस्टपेड। सो प्रीपेड एंड पोस्टपेड। वैसे ही यहाँ पे है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। कई बार क्या होता है कि हम ये जो एक्सप्रेशन है किसी दूसरे एक्सप्रेशन में भी यूज करेंगे, किसी दूसरे एक्सप्रेशन में भी यूज करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू मैंने 20 सेट की है। नाउ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, प्लस प्लस ए प्लस बी, तो इट इज एग्जैक्टली ऑल राइट, इट इज एग्जैक्टली ऑल राइट। मतलब ये आप प्लस प्लस भी कर रहे हो और साथ में ए की वैल्यू को बी के साथ भी जोड़ रहे हो। मतलब जब किसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर ऑपरेटर यूज हो रहा है तो इनमें डिफरेंस आपको समझ में आएगा। अगर हम सिंगली उसको यूज करेंगे, सिर्फ सिंगल, तो आपको दोनों में डिफरेंस नजर नहीं आएगा, ना ही प्री इंक्रीमेंट में डिफरेंस दिखेगा ना ही पोस्ट इंक्रीमेंट में। लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो कब समझ में आता है, जब आप किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ में उसको कंबाइन करते हो। नाउ सी दिस, अब यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, प्लस प्लस ए एंड प्लस बी। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर सी इक्वल टू, और जो भी वैल्यू है मैं उसको सी में स्टोर करना चाहता हूँ, प्लस प्लस ए और बी। ओके, तो हमने जो वैल्यू असाइन की है उसके हिसाब से ए की वैल्यू 10 है और बी की कितनी है 20, बराबर। अब यहाँ पे आप 10 प्लस 20, एक्सपेक्टेड आंसर आपका होगा 30। ओके, बट अब यहाँ पे जबकि प्री इंक्रीमेंट अप्लाई किया, हमने क्या अप्लाई किया है, प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि बिफोर दिस ऑपरेशन इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए। मतलब पहले जो दूसरा ऑपरेशन दिया है ना, उसको परफॉर्म करने के पहले आप ए की वैल्यू बढ़ा दो, यानी ए की वैल्यू पहले बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 11, और 11 के बाद फिर ये जो प्लस ऑपरेशन है ना वो परफॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट अप्लाई है। कौन सा इंक्रीमेंट अप्लाई है, प्री इंक्रीमेंट, कि भाई उसके ऊपर कुछ भी प्रोसेस करने के पहले, किसके ऊपर, उस वेरिएबल के ऊपर कुछ भी दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने के पहले उस वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ा दो। इसलिए पहले क्या हो गया 11 और फिर क्या हो गया 20, फिर 11 प्लस 20 आपका आंसर आएगा 31 इन सी। ओके, बट अगर आप ऐसा करते थे ए प्लस प्लस ये प्लस 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 बी, या फिर आप ऐसा लिख लीजिए बी प्लस ए प्लस प्लस, बी प्लस ए प्लस प्लस। ओके, तो अभी प्री इंक्रीमेंट की जगह है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा कि भाई पहले ए के ऊपर अगर उसके पहले कोई ऑपरेशन है, जैसे बी प्लस ए है ना, तो प्लस ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, पहले इनका एडिशन परफॉर्म कर लेगा। यानी कि बी प्लस ए क्या है 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 आपको 30 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद आपकी ए की वैल्यू बढ़ेगी जो कि 11 होगी, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। समझ में आ गया, इसको एग्जाम्पल पे देखते हैं, तभी आपको यह क्लियर होगा कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे करते हैं। सो जैसे मैंने आपको बोला b इक्वल टू 20, दोनों हमने यहां पे ले लिए। नाउ इंटीजर c इक्वल टू प्लस प्लस a प्लस b। ओके, और फिर हम यहां पे लिख रहे हैं सी आउट स्लैश n c इक्वल टू, और c की वैल्यू आपने यहां पे लिख दी c। ओके, नाउ पहले हमने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट अप्लाई किया है, प्लस प्लस ए लिखा है ना, सो प्लस प्लस ए का मतलब प्री इंक्रीमेंट,
तो एडिशन परफॉर्म होने के पहले ही ए की वैल्यू बढ़ जाएंगी। इसको सेव करते, चेंजेस सेव किए, एग्जीक्यूट में जाके प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया। सी दिस, यू विल गेट द आउटपुट c इक्वल टू 31, c इक्वल टू 31। अब ये 31 क्यों आया? क्योंकि हमने a की वैल्यू तो 10 रखी थी और b की वैल्यू 20 रखी थी। तो अगर हम वैसा देखें तो आउटपुट आपका 30 होना चाहिए था। बट फ्रेंड यहाँ पे जनरली हमने प्लस प्लस ए इसलिए यूज किया है, वो है प्री इंक्रीमेंटेशन। तो बिफोर परफॉर्मिंग प्लस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के पहले ए की वैल्यू को बढ़ा दिया गया, दैट इज अ प्री इंक्रीमेंट। बट स्टिल अगर हम ये ऐसा यूज करते ए प्लस प्लस बी, ओके, ए प्लस प्लस बी एंड देन प्लस, तो नाउ सी द आउटपुट। Now you will get the output 30. You will get the output 30. अब ये 30 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस प्लस किया हुआ है आफ्टर में, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि भैया ए और के ऊपर पहले जो भी ऑपरेशन है उसको पहले परफॉर्म कर दो, फिर बाद में ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो। तो पहले क्या हुआ, 10 और 20 का एडिशन हो गया, उसकी वैल्यू सी में आ गई, उसके बाद ए की वैल्यू बढ़ी हुई है, उसके बाद ए की वैल्यू बढ़ी हुई है। सो दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट इंक्रीमेंट, दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर आप देखना चाहते हो कि सच में ए की वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी, यू कैन प्रिंट इट। ओके, ये ए की वैल्यू प्रिंट किया, ये बी की, दोनों की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं अपन, समझ में आ जाएगा आपको कि क्या लॉजिक है उसके पीछे। B. Now again save it, execute, compile and run. Now see this, A की वैल्यू कितना दिख रहा है 11, B की वैल्यू कितना दिख रहा है 20, लेकिन एडिशन क्या दिख रहा है 30। मतलब 11 तो हो गया वो, लेकिन बाद में हुआ। 11 तो हो गया लेकिन बाद में हुआ, इसलिए वो वहां पे आपको पहले 30 दिख रहा है, लेकिन बाद में वो इंक्रीमेंट किया गया, इसलिए आपको A की वैल्यू भी 11 दिख रही है। So this is the difference between pre-increment and post-increment. So exactly guys, जैसे इंक्रीमेंट के ये दो टाइप्स है ना, सेम उसी तरीके से डिक्रीमेंट के भी ये दो टाइप्स है, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। एग्जैक्टली सेम वर्क करेगा, है ना। सो सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, प्री इंक्रीमेंट का मतलब है कि अगर उस वेरिएबल पे जिसके साथ में आपने इंक्रीमेंट यूज किया है, उस वेरिएबल के ऊपर पहले इंक्रीमेंटेशन हो जाता है, बाद में अगर उसके ऊपर कोई दूसरा प्रोसेस है तो वो अप्लाई होता है। फर्स्ट इंक्रीमेंट देन प्रोसेस, इसीलिए उसको प्री इंक्रीमेंट कहता है। ओके, और दूसरा जो है पोस्ट इंक्रीमेंट, उसमें क्या होता है, जिस वेरिएबल के साथ में ऑपरेटर को यूज किया है वो वेरिएबल की वैल्यू पहले दूसरे वैल्यू के साथ में, मतलब पहले प्रोसेस हो जाएगा, जो भी उसके ऊपर प्रोसेस किया होगा, वो प्लस होगा माइनस होगा व्हाटएवर प्रोसेस, पहले वो प्रोसेस किया जाएगा, फिर बाद में आफ्टर दैट प्रोसेस द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विल बी इंक्रीज, दैट इज नोन एज अ पोस्ट इंक्रीमेंट। समझ में आ गया? सो आई होप दोनों के बीच में आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हाउ टू इंक्रीमेंट द वैल्यू एंड हाउ टू डिक्रीमेंट द वैल्यू। ओके, नाउ गाइस लास्ट टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम क्यों यूज करते हैं C++ में। जब भी हमें किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना होता है, तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर वहां पे जनरली यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर वहां पे जनरली यूज करते हैं। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b, तो अभी a के इसमें मेरी वैल्यू है लेकिन b में नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा b इक्वल टू a, b इक्वल टू a। तो यहाँ पे ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, क्या करेगा, जो a की वैल्यू को b की वैल्यू में ट्रांसफर करेगा, a की वैल्यू को राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में आएगी, ये हमेशा ध्यान में रखना है। लेफ्ट की वैल्यू राइट में नहीं जाएगी, इस तरीके से आएगी वैल्यू। ओके, सो a की वैल्यू जो होगी वो b में आ जाएगी। सो दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ अगर मैंने आपको बोला कि a की जो भी वैल्यू है, अभी अपने यहाँ पे 10 दिख रही है, लेकिन सपोज मान लीजिए आपको लगता है कि a की जो भी वैल्यू है उसको मुझे 5 से प्लस करना है, 5 से प्लस करना है।
तो हम जनरली लिखते हैं a इक्वल टू a प्लस 5, a इक्वल टू a प्लस 5। यही एक ऑपरेशन है जिसका यूज करके आप a की वैल्यू को 5 से बढ़ा सकते हो, a प्लस 5। ओके, सो दिस इज इक्वल टू असाइनमेंट, फिर प्लस होगा, फिर असाइनमेंट होगा। बट अगर आपने यही ऑपरेशन अगर यूज किया तो a प्लस इक्वल 5 ऐसा भी आप लिख सकते हो, दोनों सिमिलर है। a इक्वल टू a प्लस 5 या फिर a प्लस इक्वल 5, इट इज परफेक्टली ऑल राइट। इसमें भी जो a की वैल्यू है वो 15 होगी और इसमें भी a की वैल्यू 15 ही होने वाली है। ओके, तो इस तरीके से ये ऑपरेटर वहां पे यूज होते हैं, प्लस इक्वल। ओके, तो एडिशन प्लस असाइनमेंट, इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कई बार कहते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट। क्यों? क्योंकि वो वहां पे कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं और फिर असाइनमेंट भी परफॉर्म करते हैं। तो वो क्या कर रहा है, a प्लस इक्वल 5, मतलब a के अंदर 5 को ऐड करके जो भी नई वैल्यू आएगी उसको वापस a में रखना है। जो स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने पहले लिखा है, a इक्वल टू a प्लस 5, a प्लस इक्वल टू 5। ओके, सो इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक से या फिर अपने नंबर से बढ़ा सकते हो। ओके, सेम प्लस इक्वल है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है a प्लस इक्वल b इज इक्विवेलेंट टू a इक्वल टू a प्लस b। नाउ माइनस इक्वल, तो माइनस इक्वल सेम है। अब सपोज मुझे a की वैल्यू 5 से घटाना है तो a इक्वल टू a माइनस 5 में लिख दूंगा, तो a की वैल्यू आ जाएंगी 5, ओनली 5। बट यही आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये माइनस इक्वल 5। ओके, तो ये सेम है। तो जनरली ये सभी ऑपरेटर वैसे ही काम करेंगे, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, इनटू इक्वल एंड डिवीजन इक्वल और मॉड इक्वल। तो बेसिकली यह है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब भी आप ये असाइनमेंट करोगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया प्लस इक्वल का और माइनस इक्वल का, वैसे ही इनटू इक्वल, डिवीजन इक्वल और मॉड इक्वल भी वैसे ही वहां पे काम परफॉर्म करते हैं। ओके गाइस, अब इसमें एक और कंसेप्ट है, एक और ऑपरेटर हम ले लेते हैं। सपोज a की वैल्यू को आप 5 से मल्टीप्लाई बाय करना चाहते हो, तो आप जनरली क्या लिखते हो, a इक्वल टू a इंटू 5, यानी a को 5 से मल्टीप्लाई बाय करो, क्या होगा, 10 इंटू 5 50। सो 50 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, किसमें, a के अंदर। तो ये सिंपल ऐसा भी कर सकते हो आप, ये इंटू इक्वल 5, a इंटू इक्वल 5, मतलब a को 5 से मल्टीप्लाई बाय करो और उसकी वैल्यू को a में रख दो, तो वहां पे भी वैल्यू आपको मिलेगा 50। सो दैट्स इट फ्रॉम इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जनरली शॉर्टकट ऑपरेटर के तौर से भी जाने जाते हैं। सो दिस इज नोन एज शॉर्टकट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो बेसिकली ये सभी ऑपरेटर्स वैल्यू को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल तक असाइन करते हैं। तो गाइज ये था ऑपरेटर कंसेप्ट। तो बेसिकली हमने ऑपरेटर्स के अंदर ये सारे ऑपरेटर देखे, इसमें सिर्फ एक ऑपरेटर बाकी है, कंडीशनल ऑपरेटर, वो हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 5 ग्रुप कवर अप किए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कंडीशनल जो ऑपरेटर्स है इसको मैंने देखा नहीं है, सिर्फ एक ऑपरेटर उसमें आता है, इसको हमने अभी लिया नहीं है। बट जब हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर सीख जाएंगे तो इसके अंदर इसका यूज हम वहां पे देखेंगे, व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, तो बेसिकली गाइस ये था ऑपरेटर करके कंसेप्ट। अभी देखिए जैसे हमारे ऑपरेटर्स खत्म हुए तो ये पहला जो चैप्टर है हमारा वो भी यहाँ पे खत्म होता है। सो फर्स्ट चैप्टर के बाद कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस आपको यहाँ पे देना है, करना है परफॉर्म। तो कुछ एक्सरसाइजेस है, इट्स डिपेंड ऑन चैप्टर नंबर फर्स्ट। जितने भी कंसेप्ट हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं उसके ऊपर के कुछ असाइनमेंट्स है, कुछ प्रोग्राम्स है जो आपको परफॉर्म करना है। इनको हम प्रैक्टिकल सेशन में जरूर पढ़ेंगे, जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सबसे पहला प्रोग्राम था हमारा। फिर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम एंड एड्रेस ऑन सेपरेट लाइन, इंडिविजुअल लाइन पे आपका नेम और एड्रेस प्रिंट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का यूज करना है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। प्रोग्राम रीड करना है जिसमें 2 नंबर्स आपको रीड करने हैं और उसका एडिशन परफॉर्म करना है। स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, क्यूब फाइंड आउट करना है। ये दोनों प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरचेंज है ना, 2 वेरिएबल की वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे, ए की वैल्यू बी को, बी की वैल्यू ए को,
असाइन करेंगे, इंटरचेंज करेंगे ये दोनों प्रोग्राम। ओके, सो बेसिकली these are the exercises which are depend on chapter number first. You have to perform this operation in a Dev C++ in a practical session. नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये सारे प्रोग्राम्स आपको समझाऊंगा, हाउ टू परफॉर्म देम इन अ सिंगल लेक्चर। सो सभी लेक्चर्स, अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थियोरेटिकली यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप हम सेकंड चैप्टर जल्दी शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।